एक स्वयंसेवी संगठन परम पूज्य प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने एक बहुत छोटे समूह से नागपुर से राष्ट्रभक्तों की एक टीम बना करके दुनिया के अंदर एक संदेश दिया है कि हाँ, हमारे भारत के लोग अपनी राष्ट्रभक्ति के परिचय से हमारी पुरातन विरासत को गौरवशाली मानते हुए जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने सभी क्षेत्रों में देशभक्त नागरिकों का समूह बनाने की परंपरा प्रारंभ की, वो कोई सा भी क्षेत्र हो जहाँ विकास की संभावना हो या समूचा मनुष्य समाज का विकास के आधार पर समाज में उनकी आवश्यकता लगती है। प्रत्येक क्षेत्र में विचारवान लोग, राष्ट्रभक्त लोग और भारतीय संस्कृति से जुड़कर गौरवशाली अतीत को जोड़ करके बात करें, ऐसे अलग अलग संगठनों की एक बड़ी मालिका तैयार की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी हैं और स्वयंसेवक के नाते से जिस प्रकार से हमने सबने देखा कि हर पक्ष को लेकर के संघ ने अपनी एक दृष्टि दी है जो हमारी राष्ट्रभक्ति से जुड़ करके बात होती है। आइए हम सब 100वें साल में संघ के प्रवेश करने के दीर्घ अनुभव का भी लाभ लें और संघ नित्य नूतन नए प्रकार से लोगों को जोड़ने में विश्वास करता है। मैं मान के चलता हूँ आज ये दशहरा का पर्व हम सबको ऊर्जा देगा। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। थैंक यू सर। के पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हम सब साक्षी भी है और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमारी सरकार प्रयास कर रही कि हम कदम से कदम मिला के चलें। 5 तारीख को मैं गुवाहाटी जाने वाला हूँ। गुवाहाटी में हमारे खास करके लघु कुटीर उद्योग और उद्यमी संभावना का बड़ा निवेशकों का एक क्षेत्र है और मध्य प्रदेश और असम और पूर्वांचल का संबंध बने, इस नाते पूर्वांचल के दृष्टि से ही हमारी पहली यात्रा रहने वाली है। यद्यपि मैं बंगाल और बिहार पहले गया था, उम्मीद करेंगे कि वहाँ से भी हमारे निवेशक यहाँ आए और यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के उत्पाद को वहाँ भी मार्केट मिले। मेरी अपनी ओर से बधाई दशहरे के पावन पर्व की भी और आने वाले दीपावली के अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। भैया बहनों को तोहफा दिया है और बहनों को हम अपनी जो कमिटमेंट है कि 1500 रुपये की राशि हमारी बहनों के खाते में भाई दूज के बाद आएगी। हमारी सरकार अपनी वचनबद्धता के लिए जानी जाती है। एक और निवेदन करना चाहूँगा कि भावांतर योजना के माध्यम से तमाम भ्रांतियों को अलग हटा करके हम MSP पे किसानों को उनकी रकम दिला करके रहेंगे। हम कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी सरकार अब पहले 10 तारीख से पंजीयन करने वाली थी, 25 तारीख तक मुझे बताया गया कि फसल जल्दी है, तो हमने 3 तारीख से ही पंजीयन प्रारंभ कर दिया और 24 तारीख से जहाँ किसी भी मंडी में किसान अपना माल बेचे, उनको कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई FAQ का जो नाटक चलता था उसकी आवश्यकता नहीं। और हमने प्रशासन को, कलेक्टरों को, सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करे हैं मंडी में हर हालत में व्यापारियों को उनकी तरीके से व्यापार भले ही करे लेकिन किसानों को घाटा नहीं हो, उनकी फसल का उचित दाम उनको मिले और डिफरेंस अमाउंट हमारी सरकार देगी। ये हमने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के प्रति जो बेहतरी का संकल्प लिया उसकी वचनबद्धता है। और हर हालत में जैसे पिछली बार 4800 में सोयाबीन ली थी, इस बार MSP 500 रुपये बढ़ी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको आज तरह से किसानों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 500 रुपये कुंटल बढ़ाना ये बहुत अच्छी बात है। लंबे समय बाद इतने बड़े बड़े अमाउंट मिल करके किसानों की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। साथ ही साथ किसान आधारित उद्योगों की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मोजेक के पीला मोजेक से या राहत राशि से किसानों की फसल को नुकसान हुआ, वहाँ भी हम अपनी पर्याप्त धनराशि देकर किसानों के हर कष्ट में हम बराबरी से खड़े हैं। जैसे हमने पिछले समय गेहूं के समय भी जो कमिटमेंट किया था 2425 का तो MSP था और हमने 175 का बोनस दिया, उनके खातों में आया है। हमने हर एक फसल में उसी प्रकार से वचनबद्धता रखी है, जो कहा वो किया है। आइए हम सब मिलकर के त्योहारों का भी आनंद लें और सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सरकार युवा, महिला, किसान, गरीब सबके कल्याण के लिए लगातार काम करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई।